सनातन धर्म में गुरुकुल के महत्व के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पर गुरुकुल ही बच्चों की पहली पाठशाला मानी जाती थी। गुरुकुल में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता को सिखाया जाता था। आज उसी को लेकर परिता का गुरुकुल प्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है, जो कांदिवली पश्चिम चारकोप में इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल वैसा ही गुरुकुल जो हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता था, यानी कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर सनातन धर्म की शिक्षा लेगा और यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम मंत्रोच्चारण, कैसे तिलक लगाना है, कैसे पूजा पाठ की जाती है, कैसे मोबाइल से दूर रहकर अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, माता पिता का आदर क्या होता है, माँ सर्वोपरि क्यों है, ऐसी तमाम जानकारियाँ आपके बच्चे को यहाँ दी जाती है। और जिसका शुरुआत यहाँ परिता जी ने किया है। यह तस्वीरें हैं जब नौनिहाल बच्चों को यहाँ गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए इसका नाम परिता गुरुकुल प्री प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पर छोटे 2.5 साल से बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं। इस मौके पर परिता से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका संकल्प है कि आज मॉडर्न युग में तमाम बच्चे मोबाइल की लत से जकड़े हुए हैं और कैसे जो है बच्चे सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं। उन्हीं सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और इन तमाम बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए इस गुरुकुल का शुभारंभ किया गया। क्या कुछ कहती हैं परिता जी, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। मुझको भूख लगी। हमारे गुरुकुल प्री स्कूल में हम हमारे बच्चों को संस्कारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे प्री स्कूल में हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारी जो जड़ है, जो अभी वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम भाग रहे हैं, बट हमारी जड़ें मजबूत नहीं है। तो इसलिए हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए हम हमारे संस्कार जो है, श्लोकाज है, फिर छोटी छोटी कहानी है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उनको हमने सबने करिकुलम में ऐड किया है। हमारी पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश फ्रेंच के साथ साथ हम हमारे संस्कारों के जो श्लोक है वो भी कराते हैं। कराग्रवस्ते श्लोक है, गणेश वंदना है, सरस्वती वंदना है, हनुमान चालीसा है। ये सब श्लोक हम पढ़ाई के साथ साथ सिखाते हैं बच्चों को। और इसके साथ हम प्लास्टिक के कोई भी खिलौने नहीं यूज करते हैं। हमारे सारे खिलौने गोल्डन मेथड्स, जो गुरुकुल के जो पुराने मेथड्स थे
वही हम लकड़ियों के टॉयज यूज करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अनुकूल है। या कुछ भी नहीं होगा, 2.5 साल का बच्चा होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे प्ले एरिया भी है, अगर बच्चों को सिर्फ खेलना है तो सिर्फ खेलने भी दे सकते हैं। और हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ाई में हमारे पास प्री स्कूल है, श्लोका क्लासेस है जो संडे को होता है। फिर हमारे पास ये ड्राइंग क्लासेस है, कथक क्लासेस है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि कथक डांस फॉर्म क्या होता है, तो हमने ये कथक डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। फिर एंजाइटी इश्यूज बहुत होते हैं मोबाइल एडिक्शन की वजह से, तो उसके लिए हमारे पास मेडिटेशन और योगा क्लासेस भी है। तो जो माँ है वो मेरी पहली शिक्षक है, सभी की जो माँ है वो सबसे पहली शिक्षक माँ ही है। वही है जिन्होंने मुझे पहला निवाला खिलाया, वही है जिन्होंने मुझे पहली बार बोलना सिखाया। तो उनसे बड़ा हमारे लिए कोई और हो नहीं सकता है। तो इसीलिए माँ को वो दर्जा देना मेरे लिए मेरा कर्तव्य था। बिकॉज हम मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है हमारे श्लोक्स के बारे में। अभी आप किसी को भी पूछो कि नंबर 5, तो नंबर 5 2.5 साल के बच्चे को पता है, बट उनको पता नहीं है कि ओम कैसे लिखते हैं, श्री कैसे लिखते हैं, उनको पता नहीं कि तिलक कौन सी फिंगर से लगाते हैं। वो ये उंगली यूज करते हैं तिलक लगाने के लिए, तो हम उनको बताते हैं कि कौन सा फिंगर यूज करना है और उसके पीछे का महत्व भी समझाते हैं। स्कूल में ना मोबाइल यूज होता है और ना ही टीवी यूज होता है, नो स्क्रीन टाइम देते हैं हम बच्चों को, तो यहाँ के पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है। उनको नहीं चाहिए कि बच्चा स्कूल में जाके भी टीवी के सामने ही बैठा रहे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्लेवे गेम्स है जो हमने वेस्ट मटेरियल से शू बॉक्सेस से बनाए हैं और उससे बच्चे खेलते हैं, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। के लिए हमको आदत डालनी होगी बच्चों की। पहले अगर अगर पेरेंट्स ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा है जो मोबाइल एडिक्टेड है तो वो बहुत गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ा होता है, खाना नहीं खाता है, बात सुनता नहीं है। और मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरा दिन मोबाइल यूज करते हैं और यहाँ पे आके मोबाइल भूल जाते हैं। तो अगर किसी को मोबाइल छुड़ाना है तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो मोबाइल को भुला देती है। और मोबाइल यूज करने की वजह से बच्चे बोलते नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे अभी 40 बच्चे हैं, उसमें से 30 ऐसे हैं जो बात नहीं करते। और बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मोबाइल यूज करते हैं। तो वो अगर मोबाइल बंद हो जाएगा और हम उनसे इतनी बातें कराते हैं कि आपको आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई